हमने एरिस्टोटल की द मेटाफिजिक्स की पहली दो किताबें बुक अल्फ़ा एंड बुक अल्फ़ा द लेसर को डिस्कस कर लिया हुआ है और हम इस वीडियो में अब तीसरी किताब की बात करेंगे जिसका नाम है बुक बेटा। एरिस्टोटल ने अब तक अपनी पिछली किताबों में अपना एम सेट आउट कर दिया हुआ है मेटाफिजिक्स का, विच इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द फर्स्ट फंडामेंटल कॉजेज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिटी। और अब एरिस्टोटल अपनी फ़िलासफ़ी बयान करेगा और वो स्टडी करेगा इन फंडामेंटल कॉजेज़ और प्रिंसिपल्स को। बुक बेटा जो है ना, तीसरी किताब मेटाफिज़िक्स की, वो एक कलेक्शन है 15 मेटाफिज़िकल पजल्स की, जो रीडर को एक एंड पॉइंट देती हैं कि हम ढूंढना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि इट इज़ फर्स्ट इंपॉर्टेंट टू नो द क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द आंसर्स। और इन पजल्स के बगैर एरिस्टोटल कहता है कि जो स्टूडेंट है ना, इट वुड बी लाइक समवन हु डज नॉट नो इन विच डायरेक्शन दे शुड वॉक। पजल 1 ये कहता है कि इज़ देयर अ सिंगल साइंस ऑफ द 4 कॉजेज और सेवरल साइंसेस। हमने बुक अल्फ़ा के अंदर ये पढ़ा था कि एरिस्टोटल ने अपने 4 काइंड्स ऑफ कॉजेशन प्रपोज किए थे, मटीरियल कॉज, एफिशिएंट कॉज, फॉर्मल कॉज, फाइनल कॉज। और आप जब भी फंडामेंटल कॉज को आइडेंटिफाई करते हो ना किसी चीज़ का, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यू नीड टू स्टडी ऑल 4 काइंड्स ऑफ कॉजेज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। और ये चारों कॉजेज जो है ना, ये बहुत डिफरेंट हैं एक दूसरे से, तो परहैप्स देयर शुड बी सेवरल डिफरेंट साइंसेज ऑफ इट। बट एरिस्टोटल यहाँ पे जवाब नहीं देता। एरिस्टोटल बस यहाँ पे 15 पजल्स पेश कर रहा है कि अच्छा दीज आर द क्वेश्चंस दैट विल एक्सप्लोर। तो ये पहला क्वेश्चन था कि जो 4 कॉजेज हैं, इज देयर अ सिंगल साइंस ऑफ द 4 कॉजेज और सेवरल साइंसेज। पजल 2 ये पूछता है कि डज द सेम साइंस कवर द स्टडी ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉजिक एंड द स्टडी ऑफ सब्सटेंस। अब यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ लॉजिक जो है ना, इट इंक्लूड्स सच थिंग्स एज द लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन, जो ये कहता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल वन थिंग इज़ ए, इट कैन नॉट एट द सेम टाइम नॉट बी ए, राइट। और सब्सटेंस जिस तरह के सवाल में स्टेटेड है, इट मीन्स दैट विच अंडरलाइज थिंग्स, वो चीज़ जो किसी चीज़ का सबस्ट्रेट है, जो उसको अपहोल्ड कर रहा है। अब हमें बुक अल्फ़ा में हम देखते हैं कि एरिस्टोटल काफ़ी फ़िलासफ़र्स की थियरीज़ को सामने लाता है जो डिफरेंट थियरीज़ प्रपोज करते हैं कि सब्सटेंस है क्या चीज़। काफ़ी कहते हैं कि वाटर है, काफ़ी कहते हैं एयर है, काफ़ी कहते हैं एटम्स है। एटमिस्ट कहते हैं फॉर एग्जांपल कि सब्सटेंस इज बेसिकली एटम्स। तो एरिस्टोटल यहाँ पे पजल 2 में ये कह रहा है एसेंशियली कि इफ़ द स्टडी ऑफ लॉजिक एंड द स्टडी ऑफ सब्सटेंस आर नॉट वन साइंस, देन विच साइंस वुड टेक प्रायोरिटी एज द मोस्ट फंडामेंटल। एरिस्टोटल यहाँ पे ढूंढ रहा है प्राइमल मोस्ट फंडामेंटल साइंस को, विच वॉज द फर्स्ट साइंस, विच इज़ द मोस्ट फंडामेंटल साइंस। अब पजल 3 ये एक्सप्लोर करता है वेदर अ सिंगल साइंस कैन कवर बोथ सेंसिबल एंड सुपरा सेंसिबल सब्सटेंसेज। सेंसिबल सब्सटेंस जो है वो यहाँ पे है वो चीज़ जो अब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं सेंसेस के थ्रू, साइट, टेस्ट, टच, स्मेल, हेयरिंग के थ्रू, और ये यूजुअली इंडिकेट करता है एक फिजिकल सब्सटेंस को। और एक सुपरा सेंसिबल सब्सटेंस जो है, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो इट कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड यूजिंग द बॉडीली सेंस ऑर्गन्स। तो एरिस्टोटल यहाँ पे पूछता है कि अगर देयर इज़ समथिंग एज अ फर्स्ट फिलोसफी इन द सेंस कि एरिस्टोटल मेटाफिजिक्स को कहता है कि इट इज़ द फर्स्ट फिलोसफी, तो यहाँ पे एसेंशियल क्वेश्चन है कि विल दिस फर्स्ट फिलोसफी, दिस ऑल इनकम्पसिंग मेटाफिजिक्स कवर बोथ टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, सेंसिबल सब्सटेंस भी और सुपरा सेंसिबल भी। पजल 4 ये कहता है, ये पूछता है कि इज़ द साइंस दैट स्टडीज सब्सटेंस द सेम एज दैट विच ऑल्सो स्टडीज द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेज। एक प्रॉपर्टी वो एट्रीब्यूट है, क्वालिटी है जो कोई चीज़ पोजेस करती है। फॉर इंस्टेंस अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम इज स्मॉलनेस। तो पजल 4 एसेंशियली ये पूछ रहा है कि जो साइंस सब्सटेंस को स्टडी करती है, क्या वो उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी करती है या नहीं करती। पजल 5 ये पूछता है कि आर देयर ओनली सेंसिबल सब्सटेंसेज और ऑल्सो सुप्रा सेंसिबल सब्सटेंसेज। जो हमने पजल 3 में बात की थी वो उसकी एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाती है कि अभी हमने 2 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेज इन पोटेंशियलिटी तो हमने बना दी हैं, लेकिन क्या एक्चुअलिटी में वो एग्जिस्ट कर सकती हैं या नहीं करती। पजल 6 पूछता है कि वेदर द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ थिंग्स आर देयर मटेरियल पार्ट्स और देयर जेनरा। क्या लोग किसी पर्टिकुलर चीज़ को उसके मटेरियल पार्ट्स आइडेंटिफाई करने से समझते हैं या फिर उसका जीनस आइडेंटिफाई करने से समझते हैं। ये एसेंशियली पजल 6 एक्सप्लोर करता है। पजल 7 इसी को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि अगर पजल 6 का आंसर ये है कि पीपल अंडरस्टैंड थिंग्स बाय हाउ दे आर क्लासिफाइड बाय जेनरा, तो इफ़ क्लासिफाइंग बाय जीनस इज़ द आंसर टू पजल 6, इज़ मेटाफिजिक्स एज अ फर्स्ट फिलोसफी कंसर्न्ड विद द हाइस्ट जीनस और ऑल जेनरा।
तो अगर लोग एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को बाय क्लासीफाइंग दैम एंड आइडेंटिफाइंग द जेनरा, तो जो फर्स्ट फिलॉसफी है, क्या ये हाईएस्ट जेनरा को स्टडी करेगी या फिर लोअर वंस को भी स्टडी करेगी? पजल 8 ये पूछता है कि वेदर देयर इज़ समथिंग ओवर एंड अबव पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स। अगर सिर्फ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट करते हैं तो उनकी कोई साइंस नहीं हो सकती एज जनरा, वो क्लासीफाई नहीं किए जा सकते इनटू कैटेगरीज, जो कि रिक्वायर्ड है अगर उस चीज़ की साइंस पॉसिबल हो। क्योंकि एक चीज़ की साइंस अभी पॉसिबल होती है व्हेन यू कैन क्लासीफाई इनटू पर्टिकुलर कैटेगरीज। अगर आप उसको क्लासीफाई नहीं कर सकते तो यू कैन नॉट डू साइंस। पजल 9 ये पूछता है कि वेदर प्रिंसिपल्स आर इंडिविजुअल थिंग्स और यूनिवर्सल्स। अगर प्रिंसिपल्स इंडिविजुअल थिंग्स हैं तो लोग उनको जनरलाइज कैसे कर सकते हैं, क्यों करते हैं जनरलाइज और कैसे कर सकते हैं, एंड हाउ कैन पीपल हैव नॉलेज अबाउट देम। पजल 10 ये पूछता है कि आर द प्रिंसिपल्स ऑफ पेरिशेबल एंड ऑफ इम्पेरिशेबल थिंग्स द सेम और डिफरेंट। पेरिशेबल चीज़ों के प्रिंसिपल्स और इम्पेरिशेबल चीज़ों के प्रिंसिपल्स क्या ये सेम है और या फिर ये डिफरेंट है? पेरिशेबल थिंग वो जो विच कम्स इनटू बीइंग एंड देन पेरिशेस, जैसे इंसान, और इम्पेरिशेबल थिंग जो कभी पेरिश नहीं होती, लाइक इट एग्जिस्ट फॉर एवर, लाइक एक आइडिया फॉर एग्जाम्पल, या फिर नंबर, मैथमेटिकल एंटिटीज़, दे एग्जिस्ट ऑन एंड ऑन इन द इंटेलेक्चुअल रियल्म और वो एग्जिस्ट करते रहती हैं, दे आर इम्पेरिशेबल। अब पजल 11 का जो सेंट्रल क्वेश्चन है वो ये है कि आर यूनिटी एंड बीइंग सब्सटेंसेस इन देमसेल्व्स और आर दे एट्रीब्यूट्स ऑफ समथिंग डीपर। यूनिटी और बीइंग जो हैं क्या वो सब्सटेंसेस हैं या फिर वो किसी और डीपर चीज़ के एट्रीब्यूट्स हैं? क्या हर चीज़ की जो अंडरलाइंग फंडामेंटल सब्सटेंस है क्या वो यूनिटी है और बीइंग है, बीइंग एज इन एग्जिस्टेंस, या फिर उससे मज़ीद नीचे कोई और अंडरलाइंग फंडामेंटल सिंगल सब्सटेंस है? और ये जो फंडामेंटल सिंगल सब्सटेंस है ना, जो भी है ये, हाउ कैन इट लाइक डिवाइड आउट इनटू द मल्टीपल एंटिटीज़ दैट ह्यूमन बीइंग्स परसीव अराउंड देम? पजल 12 भी पूछता है कि वेदर नंबर्स, बॉडीज, सर्फेसेस एंड पॉइंट्स आर सब्सटेंसेस और नॉट। पजल 13 ये पूछता है कि फॉर्म्स और टाइप्स एग्जिस्ट ओनली इन एसोसिएशन विद पर्टिकुलर थिंग्स, आर दे देन देमसेल्व्स पर्टिकुलर थिंग्स और यूनिवर्सल्स। और पजल 14 ये पूछता है कि डू द प्रिंसिपल्स हैव बीइंग इन पोटेंशियलिटी और इन एक्चुअलिटी? एक्चुअलिटी लाइक दैट विच रियली एग्जिस्ट्स, और पोटेंशियलिटी वो चीज़ जो अभी एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन उसका एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल नहीं है। इट माइट बी पॉसिबल दैट इट एग्जिस्ट लेटर ऑन एंड एट सम अदर पॉइंट इन टाइम। और अगर ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं ना, अगर ये अभी एक्चुअलिटी में एग्जिस्ट करते हैं तो अभी ये एक्चुअलिटी में एग्जिस्ट करने के लिए ज़रूरी था कि ये कभी पोटेंशियलिटी में एग्जिस्ट करते होते, क्योंकि पोटेंशियलिटी बिकम्स एक्चुअलिटी। और अगर ये फर्स्ट प्रिंसिपल्स अभी एग्जिस्ट करते हैं इन एक्चुअलिटी, दे मस्ट हैव बीन प्रेसीडेड बाय देयर पोटेंशियलिटी, बिकॉज समथिंग ऑलवेज पोटेंशियली एग्जिस्ट बिफोर इट एक्चुअली एग्जिस्ट्स। लेकिन अगर तो हम ये मानते हैं कि अभी वो एक्चुअलिटी में एग्जिस्ट करते हैं और इससे पहले वो पोटेंशियलिटी में एग्जिस्ट करते थे, तो ये स्टेटमेंट जो है ना, इट मीन्स दैट द प्रिंसिपल्स आर नॉट फर्स्ट और फंडामेंटल बिकॉज समथिंग वॉज फर्स्ट बिफोर देम, उनसे पहले कोई चीज़ एग्जिस्ट करती थी। तो उसका मतलब तो ये हुआ कि दीज आर नॉट फर्स्ट प्रिंसिपल्स आफ्टर ऑल। और लास्टली पजल 15 का सेंट्रल क्वेश्चन है कि आर द प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल और पर्टिकुलर? एक यूनिवर्सल है वो चीज़ होती है जो अप्लाई होती है ओवर मैनी इंस्टेंसेस, सच एज एक मैथमेटिकल थ्योरम या फिर अ कांस्टेंट ऑफ नेचर जो कि रिपीट होती है नेचर के अंदर। और एक पर्टिकुलर चीज़ वो होती है, एक ऐसी चीज़ होती है जो ओनली एग्जिस्ट करती है लाइक एक पर्टिकुलर केस में और वो रिपीट नहीं होती। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो रिपीट हो, सच एज द एक्चुअल मैन एरिस्टोटल। एरिस्टोटल इज़ ए पर्टिकुलर, ह्यूमन इज़ अ यूनिवर्सल। तो एरिस्टोटल यहाँ पे पूछ रहा है कि वेदर द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिटी आर यूनिवर्सल्स और पर्टिकुलर्स। इफ दे आर यूनिवर्सल्स देयर इज़ अ डेंजर ऑफ एक्सेप्टिंग यूनिवर्सल प्लेटोनिक फॉर्म्स एज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, और if they are particulars then it at first seems that science is not possible as it requires universals to operate.